बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारे नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। तो आज हमारे साथ में है मंजू मल्होत्रा जी, जो कि आज अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जो है वो शेयर करने वाले हैं। तो आज उनसे हम सीखेंगे उनके जीवन की जर्नी, कैसे आध्यात्म की शुरुआत हुई, कैसे जीवन में बदलाव आया, कैसे उन्होंने अपने दुखों को झेला और किस तरीके से हिम्मत से वो आगे आए और आज आध्यात्म की इतनी बढ़िया लंबी जर्नी करने के बाद वो युवाओं को क्या संदेश देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आपसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले माँ बापू जी को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद भाई, साक्षी बहन, नीरू माँ, सबको कोटि कोटि धन्यवाद जो हमें आज ये इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। तो कोटि कोटि धन्यवाद बापू जी, माँ, एक बार फिर से। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम मंजू मल्होत्रा है। तो मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ। दिल्ली के पास एक छोटे से गांव में उस टाइम मेरे फादर की पोस्टिंग थी जब मेरा जन्म हुआ। तो उसके बाद शुरू की जो चाइल्डहुड थी वो बहुत कुछ अच्छी नहीं रही, क्योंकि 5 इयर्स की एज में ही मेरी मदर की डेथ हो गई सडन। तो उस टाइम सिचुएशन ऐसे हुई कि फिर हम लोग आके अपनी नानी के पास रहे। देन फिर 5-6 साल के बाद फादर बाहर पोस्टेड थे, वो आए, उनकी रीमैरिज हो गई थी। छोटे ब्रदर सिस्टर भी थे, तो हम लोग साथ में रहे। घर में ऐसे कुछ ज़्यादा भक्ति का ऐसा कुछ नहीं था। कर्मकांड, धूप बत्ती वाली पूजा नहीं होती थी हमारे घर में। जनरली जैसे पेरेंट घर में पूजा पाठ करते हैं, नहाते धोते चलते फिरते, तो उस तरीके का एनवायरनमेंट था। तो मैं भी जो है बचपन से, मतलब मुझे भगवान से बात करने की आदत थी इंस्टेड ऑफ कि मैं पूजा करूं। मतलब जब भी मैं पूजा पाठ करती थी, जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिला, पूजा पाठ करती थी, बट उस टाइम पे मेरा मन भटकता था। उस टाइम पे ज़्यादा मेरी थॉट्स चलती थी, तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता था मुझे पूजा करने से। बट मुझे भगवान से बात करने की शुरू से आदत थी। मेरे मन में कुछ भी चलता था, जैसे ज्ञान नहीं था तो थोड़ा सा नेगेटिव भी चलता था कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों, जी। मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों, अगर मुझे कोई हेल्थ इशू है तो मुझे ही क्यों, तो थोड़ा चलता था। बट कि जो था कि बस सच्चा था मन शुरू से। बहुत माया ने कभी ज़्यादा कुछ अट्रैक्ट नहीं किया, कि कभी ऐसा माया के अट्रैक्शन में नहीं गए हम लोग। और बस सच्चा मन था, ऐसा लगता है मुझे, अभी भी ऐसा लगता है कि मन सच्चा था, पॉजिटिव थिंकिंग थी। तो फिर लाइफ में ये हुआ कि जैसे कॉलेज ख़त्म हुआ, 20-21 ईयर्स की मेरी एज थी, तो मेरे फादर की भी डेथ हो गई। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मैंने इमीडिएटली जॉब करनी स्टार्ट की। मैं वर्किंग हूँ। तो आज 35 ईयर्स हो गए मुझे। एक प्राइवेट फार्म में मैं जॉब करती हूँ। अच्छा। और शुरू की देखो जॉब में भी स्ट्रगल रही कि ऐसा लगता था कि काम करते हैं, रिकॉग्निशन नहीं मिलती। बट जब आप ज्ञान में चलते हो, तो जब आप अपना सब कुछ जो है भगवान पे छोड़ देते हो, तो सब चीज़ें आपकी हद की चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा लगता है कि भगवान ले लेता है। तो धीरे 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 करके सब कुछ अच्छा चलने लग गया। अच्छा चलने लग गया, या मतलब सच्चा सुख, सच्ची शांति, आनंद की प्राप्ति तभी हुई। तो मुझे ज्ञान का परिचय गीता ने दिया। गीता, सोनिया। मैं उससे पहले आपको इसको आगे बढ़ते उससे पहले थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप ज्ञानी हैं, तो जैसे आपने बताया आपकी मदर की डेथ हुई, तो क्या मदर कभी सपने में आई आपके जीवन में? मदर सपने में नहीं आई। हाँ, शुरू में जब छोटी थी, मैं नानी के पास ही रहती थी, तो मुझे एक सपना रिपीटेड आता था। अच्छा, क्या था वो? मुझे वो रिपीटेड सपना आता था कि एक बॉक्स है और उसमें मेरी मदर की बॉडी है। मतलब वो जिंदा थी तब ये सपना आता था या मरने के बाद? उनकी डेथ के बाद। अच्छा, डेथ के बाद। ओके। रिपीटेड ये सपना आता था बस। फिर वो पता नहीं कब वो सपना आना बंद हो गया, और मैं छोटी थी, मैंने वो क्वेश्चन भी किसी से नहीं किया, और वो सपना पता नहीं मुझे क्यों आता था। अच्छा, ओके।
वो शायद ये है कि जैसे अब लाइफ में चलते हैं कि हमारी लाइफ आफ्टर डेथ भी है, जैसे कि वो मुझे अभी ऐसा लगता है जैसे कि एक मदर की, अगर मैं हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर भी है, तो हम दोनों थे, तो जैसे उनको शांति नहीं मिली होगी, उनको थोड़ा सा हमारे से अटैचमेंट रहता होगा या ऐसा कुछ रहा होगा। उनको चिंता रहती है ना, मेरे बच्चे छोटे हैं और मैं अभी नहीं हूँ, तो उनका कौन टेक केयर करेगा। जी जी जी। बट उसके बाद क्योंकि बहुत छोटे थे तो कोई मेमोरीज नहीं थी, तो इस तरीके से कोई सपने नहीं आए। ओके, सपने नहीं आए, इस तरीके से सपने नहीं आए। बट हाँ, वो अच्छा नहीं लगता था कि वो शुरू से पसंद नहीं था कि लोग तरस खाते थे। ओके। तो उस वक्त आपका मतलब ये जो दुख तो होगा ही कि माँ नहीं है 5 साल के बच्चे के, तो उस वक्त जो दुख होता था, उस दुख को कैसे, मतलब कैसे वो दुख कम होता था? दुख कम कैसे होता था, एक तो बहुत सपोर्ट था कि बड़ी सिस्टर मेरी साथ में थी। तो हम आपस में हाथ टू हाथ, उनको भी तो ही होगा, उनको भी तो दुख होगा ना। उनको भी दुख था तो बट एक दूसरे से बात करके सपोर्ट मिलता था। ओके। और प्लस भगवान से कंप्लेन करते होंगे? तो हाँ, भगवान से बातें करते थे। कंप्लेन करते होंगे भगवान से कंप्लेन भी करते होंगे करते होंगे कैसा क्यों क्या, बट ज़्यादा सोचने होते कि जैसे थॉटलेसनेस। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो एक ज्ञानी आत्मा में क्वालिटीज़ होनी चाहिए ना, वो हिडन थी, बट थी बचपन से। मैं यही पता करना चाहता था कि आज आपकी वो जर्नी, एक जब छोटे थे तब अलग थी, लेकिन जब जर्नी ज्ञान मार्ग में आए, तो क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि आत्मा के अंदर हजारों सूर्यों की शक्ति है, या सभी गुण उसके अंदर है, तो बचपन में भी ऑब्वियसली होंगे, लेकिन वो जागृत होने में वो समय लगता है। तो मनुष्य को तब तक थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो उस उम्र में इंसान कैसे पेशेंस रखे, या किस तरीके से अपने दुख को ख़त्म करे, या किस तरीके से वो आगे बढ़े? आज लोगों के मतलब बच्चों के माँ बाप मर जाते तो वो तो एकदम ऐसे हो जाते हैं कि बस हम तो गए, अब कुछ जीवन नहीं है। और उनको क्या मतलब सपोर्ट मिल सकता है, अगर आप कुछ ऐसी बात कहें तो? उससे मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि आप अपने पॉडकास्ट में, अपनी क्लासेस में आप हमेशा बोलते हो आनंद भाई कि हमारे कितने जन्म हुए, कितनी बार हमने जन्म लिया, कितनी बार हम माँ बाप बने, कितनी बार हम बच्चे बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब कुछ टेम्परेरी है। राइट, बहुत ही बात। यस, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, अनंत बार माँ बाप मिले, अनंत बार भाई बहन मिले। बिल्कुल। और जैसे जब ज्ञान में चले तो ये समझ में आया कि भगवान ने तो कभी छोड़ा ही नहीं, मतलब अनाथ तो नहीं हुए। बिल्कुल। मतलब अगर मदर की डेथ हो गई तो नानी थी सपोर्ट के लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मदर थी, हमारी पेरेंट थे, हम उनके पास आए, तो मदर भी हमारी अच्छी थी, उन्होंने हमें सपोर्ट दिया, बहुत अच्छे से हमारी पालना की, हमें पढ़ने लिखने से कभी रोका नहीं। वेरी नाइस। तो ऐसी सिचुएशंस में भी हमने अपनी पढ़ाई लिखाई की, बहुत बड़ी जॉब की। राइट। और जबकि कि कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि छोटे थे, बच्चे थे, कभी इतनी सोच ही नहीं चलती थी कि जॉब करेंगे। लगता था कि लाइफ बहुत इजी है, चलो अभी टफ है लाइफ, शादी हो जाएगी और लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बच्चे संभालेंगे, बस इतनी सोच चलती थी, सोच ही नहीं चलती थी, लाइफ का कोई लक्ष्य ही नहीं था। तो बट जैसे जैसे सिचुएशंस आई और भगवान जब ज्ञान मिला, तब तो अब चीज़ें बहुत क्लैरिटी से समझ में आती हैं। अदरवाइज भी भगवान हमेशा साथ था, और भगवान किसी का साथ नहीं छोड़ता। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। कि वो कहते हैं कि ज़रूरतें तो भिखारी की भी पूरी होती हैं, और इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती हैं। ये तो बहुत सही कही। ये बात तो सच है। तो इच्छाएं ऐसी कुछ ज़्यादा नहीं। तो उस वक्त आप भगवान का सपोर्ट कैसे, मतलब क्या समझ में आता कि भगवान हमारे साथ है? आप उस वक्त मतलब कैसे सपोर्ट मिलता था, अगर कुछ याद हो ऐसा? उस टाइम सपोर्ट ऐसा मिलता था कि जैसे कभी मन परेशान होता था, तो अब ज्ञान तो था नहीं, और बहुत ज़्यादा घर में भी पूजा पाठ का ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं था, और मैं भी नहीं ऐसे कि मैंने कहूँ कि मैंने कुछ गीता पढ़ी या मुझे कहीं से ज्ञान मिला। तो बट ऐसा लगता था कि कोई शक्ति है जो अपने साथ है। तो कभी कभी जो समझ में आता था, जैसे मैंने फास्ट की, मतलब शिव की भक्ति करनी स्टार्ट की, शिव की भक्ति करती थी, जबकि मेरे घर में ऐसे व्रत का कोई नहीं था। और जैसे आप स्कूल कॉलेज जाते हो या ऑफिस जाते हो, आप देखते हो कि लोग करते हैं इस तरीके से, तो इंस्पायर होके
तो करती थी, या ऐसे करते थे कि 40 दिन गुरुद्वारे जाएंगे। अच्छा। चालिया करते थे। अच्छा। कि 40 दिन मंदिर होकर आऊँगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ें सेटिस्फेक्शन मिलती थी, बट सब कुछ अच्छा था, मतलब भक्ति को लेके, ज्ञान को लेके, बट ऐसा लगता है कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। कोई लक्ष्य नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखो, बहुत 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 बढ़िया बात अभी जो मुझे समझ आ रही है आपकी बात से, कि भगवान साथ नहीं छोड़ता, चाहे आप अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो। हाँ, है ना? बिल्कुल। कि ऑब्वियसली जब ये घटना आपके साथ घटी, हाँ। तब तो ज्ञान तो कोई था ही नहीं, और शायद भगवान को थोड़ा थोड़ा अगरबत्ती कर लेते होंगे, लेकिन वो तब भी साथ नहीं छोड़ता। बिल्कुल। है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इसमें आनंद भाई मैं ये कहना चाहूँगी, आप अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको अहम ब्रह्मास्मि से क्या समझ में आता है। हाँ। तो अहम ब्रह्मास्मि से मुझे, मतलब इससे से रिलेट करके बोलती हूँ कि यही समझ में आता है कि वननेस। ओके। वननेस की मतलब हम सब इनफाइनाइट से निकले हुए हैं जी। इनफाइनाइट से निकले हुए हैं, और हम मतलब भगवान की क्रिएशन ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हर कोई, चाहे वो ज्ञान में चल रहा है या नहीं चल रहा, अब बापूजी भी जो परिवर्तन के लिए वेट कर रहे हैं जी। तो कुछ आत्माओं की वेट कर रहे हैं। जी। और जी, भगवान तो जो, चाहे भगवान को मान रहा है या नहीं मान रहा, चाहे नास्तिक है या आस्तिक है, बट भगवान के सब बच्चे हैं। भगवान तो सभी को देख रहे हैं। सच बात है। अब बाबूजी ने वहां से एक डॉट देखी, अलमाइटी अथॉरिटी ने वहां पे एक डॉट देखी और बाप खुद चला आया। तो कितनी बड़ी बात है। तो भगवान ने तो किसी को नहीं छोड़ा, भगवान हर किसी के साथ है। अगर वो उसको, भगवान ऐसा नहीं है ना कि भगवान ये कहे कि मेरी पूजा पाठ करोगे तभी मैं तुम्हारी सुनूंगा। वो तो अनकंडीशनली ही हमारे साथ है। सच है, सच है। तो अनकंडीशनली भगवान हमेशा साथ था। और ये चीज़ बहुत क्लैरिटी से ज्ञान में चलने के बाद समझ में आती है कि भगवान ने कभी नहीं छोड़ा। मतलब कोई भी सिचुएशन आई तो भगवान ही था आपके साथ। देखिए, ये बात हमारे सब आज तक के पॉडकास्ट में सामने नहीं आई, जो अभी आई है, कि भगवान, आप ज्ञान में थे, आप अज्ञान में थे, आप भक्ति मार्ग में थे, आप कहीं भी थे, लेकिन वो साथ था। वो साथ था। हाँ। और ये निश्चय मैं इस बात से सबको कराना चाहता हूँ, चाहे आज वो पहली बार क्यों ना वीडियो देख रहा हो, या उसको ये है कि भगवान हमारे साथ है। भगवान हमारे साथ है। भगवान हमारे साथ है, पर वो हमारी एक मैच्योरिटी का वेट करता है कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कैसे दिया जाए। बिल्कुल। है ना? सिर्फ कम क्या हो गया, हमारा आत्मा बल। हाँ, आत्मा बल कम हो गया, हमारी आत्मा की बंधन सामने आ गया ना, कर्म बल सामने आ गया। हमारी आत्मा की पावर कम हो गई, हम भूल गए, हम विस्मृत हो गए, बट वो नहीं भूला। वो नहीं भूला। वो नहीं भूला। ये बात बहुत ही अमेजिंग लगी मुझे, मतलब। अच्छा, तो अब जैसे आप बड़े हुए, नौकरी भी आप करने लग गए 21 साल में, फिर जीवन में क्या परिवर्तन आया, मतलब आध्यात्म के प्रति? जीवन में ये परिवर्तन आया कि जैसे लाइफ चल रही थी, शादी हो गई, नॉर्मल लाइफ चल रही थी, बच्चे। कितनी साल की उम्र में आपकी शादी? शादी मेरी हुई 23। अच्छा, 23 में। 23। अच्छा, आपके फादर एक्सपायर हुए, वो कभी आए सपने में, कुछ कहा, मैसेज दिया? हाँ, मतलब वो मेरे लाइफ का बहुत टफ पीरियड था। ओके। मैं इसमें ये मैसेज देना चाहती हूँ ज्ञान जी के जी हिसाब जी से, जी। कि इंसान, जैसे मैंने छोटी उम्र में सब कुछ देख लिया, मुझे समझ में आ गया कि पैसा किसी काम नहीं आने वाला, रिश्ते सब खोखले हैं, है ना, कि शरीर नाशवान है, वो रहने नहीं वाला आपके पास। ठीक है, अगर हम, जो हमारा कोई प्रियजन चला जाता है तो हम किस चीज़ को मिस करते हैं? हम सिर्फ अपने सुख को मिस करते हैं। बिल्कुल सही है। अगर मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उस फेज से निकलने में, जिस टाइम मेरे फादर की डेथ हो गई और मेरी शादी के बीच का टाइम, 2-2.5 साल का टाइम। तो उस टाइम पे मैं बहुत डिप्रेस हुई, बहुत परेशान हुई। तो वो यही समझ में आता है कि अपने सुखों को रो रहे थे, कि वो टाइम जब पापा को हमें अच्छी अपब्रिंगिंग देनी थी और उन्होंने हमारे लिए कुछ करना था, ऐसे टाइम पे वो चले गए। और मैंने ये फील किया कि और अगर जैसे मुझे, मतलब कि फादर मदर को तो कभी कोई नहीं बोलता, रिश्ते कभी भूलते नहीं बोलते हैं, ठीक है, बट उनको, मतलब मैं उस एनवायरनमेंट में से निकल कर नई एनवायरनमेंट में चली गई, मेरी शादी हो गई। ठीक है, बट मेरी मदर, जो मेरी मदर थी, उन्होंने भी जैसे मेरी शादी की, छोटी सिस्टर थी, छोटा ब्रदर था, सबके लिए सब कुछ किया, बट उनको क्योंकि ज्ञान नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला और कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुई। अभी है वो? नहीं,
अभी मतलब 2016 में अच्छा, वो भी यहाँ क्लास से ही गए थे जब लास्ट क्लास थी। अच्छा, तब उन्होंने शरीर छोड़ा। ओके ओके ओके। अभी नहीं है वो। तो बट वो उस दुख से कभी निकली नहीं, मतलब ओह अच्छा, मतलब पापा वाले दुख से वो निकली नहीं लास्ट क्या तक, बात है, लास्ट तक नहीं निकली। ओह बहुत वो दुख की जैसे बात ही है। कोई बात होती थी, कुछ होती थी तो वो रो पड़ती रो थी। पड़ते। तो ज्ञान इतना बड़ा सहारा है। ये तो जब आप दुख से नहीं निकलते हो ना तो आपको मतलब ज्ञान आप भी समझ में नहीं आता। मैंने उनको ज्ञान भी समझाने की बहुत कोशिश ओके, की। तो लास्ट में उनकी जब डेथ हुई तो उन्होंने अपनी विल पावर छोड़ी। विल पावर छोड़ी, अदरवाइज वो इतनी जल्दी नहीं जाती। अच्छा, तो उस टाइम पे मैंने, तब तक तो फ़ोन, स्मार्टफोन आ गए थे। मैंने स्मार्टफोन पे बहुत ज्ञान सुनाने की, सिखाने की कोशिश की, बट नहीं। ऑल्दो वो अपने गुरुजी, उन्होंने नाम लिया हुआ था, राधा स्वामी को मानती थी, करती अच्छा, थी। और जैसे हम कहते हैं ना, अंतमति सो गति, तो वो भी देखा मैंने अपनी मदर की डेथ के टाइम पे। तो वो उनको, गुरुजी को जो अपने मानती थी उनकी, उन्होंने फ़ोटो लगाई थी उसमें। अच्छा, हाँ। तो अब 3-4 महीने से उनकी सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि वो जो है हमें दिख रहा था कि अब उनका लास्ट टाइम आ चुका है। और मैंने अपनी लाइफ में कम से कम 15-20 बार उनके लिए ऐसा किया होगा कि उनकी हेल्थ ख़राब हुई या कुछ हुई तो मैं फट से, ऑफिस से पास था उनका घर, तो फट से फटाफट पहुंच जाती थी सपोर्ट के लिए। बट उस दिन मैं कुछ काम कर रही थी और मेरे मन में शायद ये था कि अब टाइम आ गया और मुझे ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम था। तो मैं रास्ते में ही थी तो उनकी डेथ हो गई। मेरी छोटी सिस्टर थी उनके पास, उन्होंने बोला कि मम्मी दीदी को बुलाऊं। मैं बोला नहीं, दीदी क्या करेगी। और उन्होंने कॉन्टीन्यूसली जो है सामने अपने गुरुजी को की आंखों देखे और उनका नाम लेती रही और उनका नाम लेते लेते ही उनके श्वास निकले। वेरी नाइस। ऐसे एक और भी एग्जाम्पल है मेरा कि भक्ति में भी बहुत, भक्ति में भी सच्ची भक्ति, जो सच्ची भक्ति करते हैं। जैसे मेरी एक कज़न भाभी है, वो उनको इस्कॉन को फॉलो करती थी और कृष्ण भक्ति बहुत, वो कृष्ण को, कान्हा को मतलब अपने बच्चे की तरह करती थी। उनकी छठी बनाना करना, और हर चाइल्ड पे ठाकुर जी साथ हैं, ठाकुर जी साथ हैं। तो उनको कैंसर हो गया था और कैंसर से उनकी डेथ हुई। अच्छा। तो उन्होंने, मतलब उनका इतना प्रेम था भगवान के साथ कि लास्ट में जब उनके प्राण निकले, बहुत दर्द में थी वो, उन्होंने बोला कि कान्हा जी ले जाओ ना, कान्हा जी ले जाओ ना। तो ऐसे करते करते उनके प्राण निकले। अच्छा। तो अब हम मतलब इतने खुशकिस्मत लोग हैं कि हम ये ट्रस्ट करते हैं कि हमारा आखिरी जन्म है और हमें भगवान मिल गया। सच बात है। तो उनकी अब भक्ति देखो खत्म हुई होगी तो उनको ज्ञान मिलेगा। और हमें देखो भक्ति का फल ज्ञान, और ज्ञान का बल भगवान बापूजी मिले। बहुत ही गहरी बातें हो रही हैं यहाँ पे, और समझ में आता है कि भगवान कोई हमारा सहारा नहीं बनता, लेकिन भगवान सहारा बना के भेजता है। बिल्कुल, भगवान जरिया बनाता है, जरिया बनाता है। वो करण करावन हार है। हमें उस कैरेक्टर को नहीं पकड़ना चाहिए कि माँ चली गई, बाप चले गए, लेकिन कोई और है, वो माँ बाप बन के आए, कोई और है, तो ट्रस्ट करना चाहिए, है ना, कि जो सिचुएशन सामने है ये ट्रस्ट करिए कि भगवान ने मेरे लिए ये बढ़िया ही किया है। मतलब एक ऑप्शन गया है तो जो ऑप्शन है वो बेस्ट है। बिल्कुल, अकल्याण में भी कल्याण, अकल्याण में भी कल्याण, कल्याण में भी कल्याण। अच्छा, जब आप, अब शादी हो गई, अब आप आगे जीवन में एक और कदम बढ़े, फिर जीवन में अध्यात्म लेवल पे क्या चेंजेस आए जीवन में? अच्छा, आपकी मदर ने आपको राधा स्वामी के बारे में वो ज्ञान दिया था कुछ कभी? नहीं, पहले तो कभी शादी नहीं? के बाद उन्होंने फॉलो किया। और मतलब अच्छा, शादी के बाद फॉलो किया, ओके, लेट किया मतलब। तो फिर वो भी, मेरी मदर भी वर्किंग थी एक्चुअली और मैं भी वर्किंग थी, तो इस तरीके से कभी मतलब टाइम नहीं मिला। तो मुझे ज्ञान मिला मतलब जैसे 1997 में जैसे बापूजी का परिचय हमारी दिल्ली क्लास में गीता, सोनिया, किरण को मिला। तो गीता और मैं बिल्कुल साथ साथ बैठते थे और बहुत अच्छे दोस्त हैं हम। हार्ट टू हार्ट बात करते थे। तो जो गीता को पता चलता था मुझे बताती थी। अच्छा। उसने सबसे पहले किरण को वीके का ज्ञान मिला था, तो बहुत शॉर्ट टाइम था। तो हम ऑफिस से गीता और मैं गए, वहाँ पे पास में एक सेंटर था, वहाँ से 7 गीता जी आपके साथ ही जॉब करती थी? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। फिर तो गीता और मैं 7 डेज के कोर्स की वहाँ से बुक लेकर आए। अच्छा, बीके की? ओके। और फिर इमीडिएटली उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली हमें बापूजी का ज्ञान मिल गया। ओके। तो हमने सीधा ही बापूजी का परिचय मिला हमें, और बापूजी से फर्स्ट टाइम मेरा मिलना हुआ मोती बाग में मदन भाई के घर पे। जी।
तो वहाँ पे उस टाइम पे बापूजी को जब मैंने पहली बार देखा, तो बापूजी उस टाइम पे ऐसे आत्मा पे ऐसे करके ना ब्लेसिंग देते थे। तो बापूजी ने मुझे ऐसा टच किया और मैं इमोशनल इतनी हो गई, मेरी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। मतलब वो सिचुएशन ये थी कि आत्मा को परमात्मा का परिचय मिल गया। मतलब पहली बार में मुझे मतलब ये 100% ट्रस्ट हो गया कि यही भगवान है। बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद नीरू दीदी के यहाँ पे क्लास होती थी, डिफेंस कॉलोनी में क्लास हुई, या कभी प्रतिभा बहन आई या माँ आती थी कभी, तो जाती थी। बट हम उस टाइम बच्चे छोटे थे और बहुत दूर में शिफ्ट हो गई थी। अच्छा। तो बट गीता से कॉन्टिन्यूसली फ़ोन पे बात करना, और जब भी मिले तो ज्ञान की बात करना। एक दूसरे के घर भी अगर हम मिलते तो ज्ञान चर्चा के लिए ही मिलते थे। अरे वाह। कि हम ऐसे क्या पुरुषार्थ करें कि जो हमारा लक्ष्य है वो जल्दी हमें हासिल हो जाए। फिर कुलदीप भाई को भी हमने ज्ञान दिया। और फिर कहते हैं ना, बापूजी जानो जानन हारे, और मन की बात सुनते हैं। मतलब ऐसे मांगने की, तो जैसे भगवान से भक्ति मार्ग में मांगते हैं करते हैं, तो वैसी कुछ ऐसी हैबिट नहीं थी। तो बट मैं बहुत दूर रहती थी, और मेरा ऑफिस से जब मैं बाहर निकलती थी रिंग रोड तक, तो 15 मिनट का रास्ता था, और उसके बाद मुझे घंटा सवा घंटा और जाना होता था, बहुत डिस्टेंस था। मन में चलता था यार यहीं पे घर होना चाहिए। तो सिचुएशन ऐसे हुई कि गीता सोनी की जरिया बनी, तो मुझे उस लोकेलिटी में मैं शिफ्ट हो गई। अच्छा। वहाँ मैंने घर ले लिया। अच्छा। और फिर उसके बाद मैंने सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम पे, क्योंकि वर्किंग भी थी, घर भी मैनेज करना था, तो जल्दी उठ के जाके ज्ञान सुनना शुरू किया। अच्छा। और फिर तब गीता के यहाँ पे क्लास होती थी ट्यूसडे को। हाँ जी। और हम वर्किंग थे, ट्यूसडे को जा नहीं सकते थे। फिर सिचुएशंस ऐसी हुई कि संडे को क्लासेस होनी शुरू हो गई। ओके। और जब हमने एक बार क्लास में जाना शुरू किया, और क्लास की, हमारी दिल्ली क्लास की बहुत इम्पोर्टेंस है कि वहाँ पे मतलब देखो, आत्माएं हर जगह आती जाती रहती हैं, बट क्लास कॉन्टिन्यूस रहती है। और आई थिंक कि 2003 से लेके 2017 तक बापूजी रेगुलरली साल में एक बार ही आते थे। हम लोग पूरा साल इंतजार करते थे उस मोमेंट का कि जब बापूजी माँ आएंगे वहाँ पे। तो उस तरीके से बापूजी से बहुत प्यार मिला, माँ से बहुत प्यार मिला। नीरू दीदी आती थी। ये मतलब कि थोड़ा सा लेट हो गया यहाँ पे अहमदाबाद आना जब स्टार्ट किया, और जब एक बार स्टार्ट हुआ तो फिर कभी कदम रुके नहीं। मैं ये कहती हूँ कि जब आपके मन की स्थिति मजबूत होती है ना, तो कोई परिस्थितियाँ भी नहीं आती। बच्चे भी आपके साथ ही आते थे ना? बच्चे भी साथ आते थे। तो ऐसी भी सिचुएशन है, जैसे 8 से 11 हमारी क्लास है, तो अभी जैसे पूरी फैमिली को भी पता है कि 8 से 11 का टाइम फिक्स है, इसमें डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा होता है। अरे वाह। तो कभी जैसे सिचुएशन भी कोई आती है ना, तो 11 बजे फ़ोन आता है। अच्छा, ये सही है। कितना डिसिप्लिन है कि भाई देखो इस वक्त तो नहीं डिस्टर्ब करना। और फिर बापूजी ने रास्ता इतना आसान कर दिया कि जब बापूजी ने कहा कि बच्चों को साथ लेकर आओ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो घर पे, आपका कहीं ना कहीं बुद्धि जाती है। हाँ। जब बच्चों ने साथ में आना शुरू किया, तो समझ लो कि हमारी मुश्किलें इतनी आसान हो गई। और बापूजी ने बच्चों को मतलब ये सही है जाना कि भाई ये भी आत्माएं हैं जो अभी रिबॉर्न होके ज्ञान सुनने के लिए सही है, दिव्य आत्माएं हैं सभी। ये हमारी जिंदगी में आई इसीलिए। जी जी जी। या शायद हम ज्ञान में इनकी वजह से आए। तो अभी कितने साल के हैं बच्चे आपके? अभी बड़ा वाला बेटा 28 ईयर्स का है। अच्छा, 28 साल का है। वर्किंग है, वो बॉम्बे में जॉब करता है। अच्छा अच्छा। और छोटा वाला ने अभी MBA किया। अच्छा। MBA कर रहा है, 1-2 महीने रह के उसका कंप्लीट होने में। अच्छा अच्छा। तो बच्चे छोटे छोटे जाते थे, बच्चों की लाइफ में बहुत चेंज आया। बड़ा वाला बेटा स्पेशली बहुत एग्रेसिव था। अच्छा। बहुत एग्रेसिव था, मुझे मुश्किल होता था, वर्किंग थी, कि इसको कैसे टैकल करूँगी। और जैसे उसने ज्ञान में चलना शुरू किया और उसके अंदर जो चेंजेस आए, मतलब चेंजेस आए, वेदित में भी आए, बट वो थोड़ा सा शुरू से ही शांत बच्चा था। जो एग्रेसिव बच्चा एकदम से शांत हो जाएगा, उसका चेंज सामने से दिखता है। और अभी जो मतलब ज्ञान में जो बच्चों को परवरिश मिल गई, अब जैसे नियम की प्लेसमेंट पहले बॉम्बे में हुई, फिर वो दिल्ली आया, फिर से वो बॉम्बे चला गया। तो बट मुझे मतलब ज्ञान पे, बापूजी की परवरिश पे, बापूजी के साथ पे मेरा और उसका दोनों का ऐसा विश्वास है कि भाई परवरिश ठीक मिल गई, अब सही रास्ते जाएगा। अब कोई चिंता नहीं बच्चों, अब कोई चिंता नहीं। इवन कि अपनी लाइफ में सारे डिसीजंस हम ऐसे लेते हैं कि हमें कोई ना कोई महावाक्य याद आता है। जब नियम यहाँ से बॉम्बे गया, तो उस टाइम सिचुएशन थी कि वो कम सैलरी पे गया वहाँ पे,
उसको वहाँ पे ताज होटल में जॉब करता है, तो वो प्रॉपर्टी पे काम करना क्या उसका एक विश थी। तो उसने बोला कि मम्मी एक आपकी वजह से और एक पैसे की वजह से मैं जा नहीं पाऊँगा। अच्छा अच्छा जा नहीं पाऊँगा। अच्छा। तो मैंने को एकदम से महावाक्य याद आया कि बापूजी कहते हैं कि मोह माया में नहीं फंसना। हाँ। बापूजी ने बोला कि मोह माया में नहीं फंसना। मुझे इमीडिएटली वो महावाक्य याद आया। मैंने कहा वैदिक नियम, मोह माया में नहीं फंसना, ना मुझ में फंसना है ना माया में फंसना है। तेरे लिए जो ठीक होगा बापूजी ने डिसाइड किया हुआ। द मोमेंट उसने डिसाइड किया और वो चला गया। अच्छा, वेरी नाइस। और अभी जैसे वो जॉब कर रहा है, अकेला है, तो सिचुएशंस होती हैं ऐसी। तो वो हमेशा ये अभी 1-2 दिन पहले उसने मुझे मैसेज किया कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बापूजी हूँ। वेरी नाइस। कि मतलब मुझे नहीं पता कि मैं 16 घंटे काम कैसे कर लेता हूँ, मैं इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर लेता हूँ। या कभी कभी जो लोग मेरे लिए इतना नेगेटिव हो जाते हैं, मेरे लिए इतनी पॉलिटिक्स करते हैं, तो सडनली मेरी तारीफ कैसे करने लगते हैं। और मतलब हमारी तो बहुत कम बातचीत होती है। जब भी बातचीत होती है सुबह मैं उसको परम शांति का मैसेज भेजती हूँ, एक दूसरे को हम ये मैसेजेस कन्वे करते हैं। वेरी नाइस। तो अब बापूजी ने हमें मतलब क्या दिया उसको शब्द में बयान नहीं कर सकते। छोटा बेटा तो आपके साथ ही है? छोटा बेटा साथ में ही है, दिल्ली से पढ़ रहा है? हाँ, दिल्ली से पढ़ा। उसकी भी वो अपने एक्सपीरियंसेस बताएगा कल, तो उसके एक्सपीरियंस मैं नहीं बताती हूँ। हाँ नहीं वो तो कल ही बताएगा जी। तो उसके भी एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो भी मतलब ज्ञान में, क्योंकि बच्चे चलते हैं तो बहुत हमें भी सपोर्ट मिलता है, उनको भी ज्ञान का बहुत सपोर्ट है। क्योंकि यंग एज में बहुत चीज़ें हैं, बच्चे बाहर तो निकलते हैं, निकलनी है, नौकरी भी करनी है, बाबूजी ने बोलना है कर्मयोगी बनना है, तो कर्म करने ही है। और हमें मतलब एक चीज़ का ये बोलना चाहूँगी, ये भी बहुत प्लस पॉइंट मिलता है कि जब फैमिली में पता चलता है कि बच्चे हमारे साथ चल रहे हैं, या आसपास की सोसाइटी में पता चलता है कि बच्चे साथ चलते हैं। क्योंकि देखो इस एज में बेशक हम भी बहुत पहले से चल रहे हैं, यंग एज से चल रहे हैं हम भी, बट अभी लगता है कि चलो इनकी आज की जनरेशन चलना बहुत बड़ी बात है, चलो इनकी तो उम्र है, ये जा रहे हैं, हाँ ठीक है, इनकी जा रहे हैं। बट यहाँ पता चलता है कि बच्चे इनके साथ जा रहे हैं, बच्चे फॉलो कर रहे हैं, तो एक स्ट्रेंथ लग जाती है। ये तो है कि बच्चों का तो बहुत दिमाग है, बच्चे तो ऐसे ही उसी जगह पे जाने ही नहीं वाले। सही बात है। तो वो मतलब हम भी किसी को ज्ञान सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, जब ये पता चलता है ना कि बच्चे हमारे साथ चल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि दूसरा बंदा जब ज़्यादा अटेंशन देके। तो आपके हस्बैंड भी आपके साथ ज्ञान सुनते हैं? हस्बैंड मेरे मतलब सहयोगी रहे हमेशा से मेरे पास। मेरे साथ वो सिचुएशन भी आई कि बापूजी कहते हैं ना कि मीरा जैसी आत्मा बनाओ। तो सिचुएशन ये आई कि मैं यहाँ पे नेहरू नगर के पास शिफ्ट हुई, दिल्ली क्लास के पास, और मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई बरेली में। अच्छा, ओहो। तो 4-4.5 साल वो वहाँ रहे, बट उन्होंने मतलब टूरिंग की तरह किया उसको, सैटरडे संडे आ जाते थे। अच्छा अच्छा। अब मेरा 6 डेज वर्किंग था। अच्छा। और हस्बैंड सैटरडे को सुबह आए, मैं सैटरडे ऑफिस चली गई, और संडे को सुबह सुबह मैं क्लास में चली गई। तो मेरे अड़ोस पड़ोस, मेरी सिस्टर, मेरी मदर मुझे समझाती कि हफ्ते में 1 दिन वो आता है और तुम चली जाती हो। सही बात है। सच बात है। तो वो था कि वे मीरा जैसी आत्मा बना, नो क्लास छोड़ दो। सच है। तो जब हम थोड़ा सा, हम तो एक कदम बढ़ाते हैं, बाबूजी हज़ार कदम बढ़ा के हमारे साथ होते हैं। तो मेरे युगल मेरे सहयोगी बन गए। उन्होंने कभी मुझे जाने के लिए किसी भी काम के लिए रोका नहीं, और वो आए थे यहाँ पे, गुड़गांव आश्रम भी आए थे एक बार। नारायणी बहन के बाद बहुत सेवा करके गए, अहमदाबाद भी आए थे। तो सुनते हैं, परम शांति करते हैं, बीच में एक आध बार क्लास में भी आए थे, दिल्ली क्लास में भी। तो सहयोगी हैं। चलो अच्छा, आधे योगी बन गए, पूरे बन जाएंगे। सही है। देखो ऐसा पूरा फैमिली एक साथ में ज्ञान में निकले तो वो बहुत ही लकी होते हैं कि पूरा फैमिली के साथ बच्चे जब ज्ञान में चलने लगे तो बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है आपको अपने घर में भी। क्योंकि हर व्यक्ति को देखो अपने बच्चे ही तो उनसे आगे हो, ऐसा ही दिखता है ना माँ बाप को, तो इससे बड़ी और क्या खुशी होगी। बिल्कुल, जब लगता है कि बच्चों ने संस्कार फॉलो किए हुए हैं, कि घर में जैसे फादर हैं, फादर को भी ये समझ में आता है कि ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पर बच्चे भी चल रहे हैं, बच्चों में इतनी पॉजिटिविटी देखने को मिले तो आजकल के बच्चों को कहाँ मिलती है। ये बहुत सही बात है, तो स्टैंप लग जाते हैं। तो ये तो बहुत ही आप अच्छा एक्सपीरियंस समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा लाइफ जो है एकदम ट्रैक पे आ गया। तो अब आपको जीवन में जो घटना पीछे घटी उसके लिए कोई शोक तो नहीं है? नहीं। आज की डेट में अगर आपको पूछा जाए कि क्या आपको कोई अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ उसका कोई दुख? नहीं,
कोई शौक नहीं है, बिल्कुल कोई शौक नहीं है। जैसे कि वो कहते हैं ना कि माता कुंती ने भी श्री कृष्ण को बोला था कि मुझे दुख देना कि ताकि मैं तुम्हें आजा सकूं। जी जी। बट मैं उस फिलॉसफी में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि हर क्षण में भगवान को याद करना। जी जी। सुख में भी, दुख में भी। दुख का इंतजार क्यों करना है हमें? हाँ वही तो, किसी चीज में हमें ये हो तभी हम ये करें, इसका क्या मतलब है? हमारा तो निरंतर योगी का ही और ये सुख दुख तो कुछ है ही नहीं। सुख दुख से ऊपर शांति और परम शांति का ज्ञान दिया बापूजी ने। बापूजी ने एक्चुअली रूट कॉज पकड़ी है। बिल्कुल रूट कॉज पकड़ी है। उनको पता है कि एक एक पत्ते में जाके पानी नहीं दे सकते, एक एक आत्मा को जाके ज्ञान नहीं सुना सकते। हमारा वायुमंडल ही परिवर्तित हुआ जिससे डाउनफॉल हुआ, और अब रिवर्स करना है, रिवर्स जर्नी करनी है, परिवर्तन का ज्ञान है हमारा। तो परिवर्तन भी हमारा वायुमंडल बदलने से ही होगा। तो हम सबको यही पुरुषार्थ बढ़ाना, और परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है कि लोग अवेयर हैं, लोगों ने एटलीस्ट पॉजिटिव सोचना शुरू किया। इंडिया की इमेज पॉजिटिव हो रही है पूरे वर्ल्ड में। तो ये क्यों कि बापूजी भारत में है, बापूजी है ही बाहर रही। बिल्कुल, ये देखिए भारत बापूजी है, बापूजी की प्रत्यक्षता करनी है हमने। बापूजी बोलते हैं ना 33 कोटि देवताएं जिस दिन जाग गए तो उस दिन तो पूरा परिवर्तन हो ही जाना है, पूरा मृत्यु लोक अमर लोक बन जाएगा। बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल। और वैसे भी उन्हीं के कारण तो कार्य रुका हुआ है। वही बीज रूप आत्माएं, दिव्य आत्माएं, जागृत आत्माएं, जिनको अभी तक संदेश नहीं मिला है, जो जागने वाले हैं, उनको ही तो जगाने के लिए ये पूरा कार्य चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा बस प्रयास यही है, जैसे दिल्ली क्लास में भी हमारा प्रयास यही रहता है कि सोनिया बहुत अच्छा योग कराती है। हम लोगों ने एक वो गीत भी बनाया हुआ जो अभी अंजिता बहन ने भी अहमदाबाद में किया था। तो बहुत पावर होती है हमेशा, मतलब बापूजी के स्वरूप का, और सबके योग में एक जैसे अनुभव होते हैं। सबके योग में एक जैसे अनुभव होते हैं। बहुत बहुत ही। तो और प्लस हमने तो मतलब बापूजी का साकार में इतना प्यार लिया है कि अब क्या कहें, अपने भाग्य को हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। सच बात है। जब हम लोग अहमदाबाद जाते थे तो ट्रेन से ही मतलब हमारा सफ़र शुरू हो जाता था। ट्रेन में छोटे बच्चों को मतलब एक 8 सीटर बोगी में मतलब हम 25-30 लोग इकट्ठे हो जाते थे पूरी ट्रेन में। मतलब ऐसा लगता था बाकी सब जगह परम शांति फैल गई है और हम बोल रहे हैं। बच्चों के लिए क्वेश्चन स्टडी करके आना, ज्ञान चर्चा करना, और आसपास के लोग भी सोचते थे। तो यही है वातावरण का परिवर्तन। जब मुझे याद है कि जब दिल्ली वाले पूरा ग्रुप जब जाता था वापस अहमदाबाद से, तो आंखों में पानी होता था सबके, आंखों में पानी होता था कि भाई और हम जैसे हम ऑटो लेके जाते थे ना, तो सबकी यही वेट होती थी कि सबसे लास्ट ऑटो में हम ही जाएंगे, बस बापूजी खड़े हुए। देखो कैसा टाइम था, बापूजी सबको ऑटो में बाय बाय करने आते थे। नहीं कैसा गजब का समय था। बिल्कुल गजब का समय था। दिल्ली क्लास में कभी कभी पहले माँ फोन करती थी तो 1 to 1 बात करते थे, बापूजी का फोन आता था। जी। और बापूजी मुझको मतलब पता होता था कि इस आत्मा में कि मतलब इसको इस ब्लेसिंग की जरूरत है। जी। तो वही एग्जैक्टली बापूजी बोलते थे कि बेटा ज्ञान करो, मतलब योग करो। जिसको पता है कि ये बच्चा योग नहीं करता होगा तो उसके लिए बापूजी बोलते थे बेटा योग बढ़ाओ। सही है। यही जो पालना कहते हैं ना कि माँ बाप की साकार पालना, ये सभी जो बेहद के बच्चे जो पहले मिले उनको ये पालना बहुत मिली, बहुत ही पालना मिली। तो अब आप आगे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बेहद के ज्ञान से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े, उनकी आत्म जागृति के लिए आप क्या संदेश देंगे? उनकी आत्म जागृति के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि मतलब कि बापूजी ने जो ज्ञान दिया है वो अल्टीमेट है। बापूजी खुद से कहते हैं कि आपको इससे अच्छा ज्ञान मिलता है तो जाके सुनो। ज्ञान जो है वो है ही 2 शब्दों का, एक बाप और एक आप, है ना। तो बाप को पहचानना है और ज्ञान से पहचाना है। हमने भी बापूजी को ज्ञान से पहचाना है। जिस तरीके से बापूजी ने 1997 से शुरू किया और बापूजी का पाठ रहा विष्णु का, उन्होंने मतलब ज्ञान उतारा। तो जैसे जैसे ज्ञान में परिपक्वता उनके साथ साथ हमारी भी बढ़ी। तो इसी तरीके से हम अंधभक्ति की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ज्ञान सुनो और ज्ञान योग करो,
सेवा करो, धारणा करो, ये साइंस के साधन हमारे लिए बने। सिंप्लीफाई हो गया ज्ञान। हम लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन भी इसीलिए खरीदे थे, ज्ञान के लिए। अच्छा। और जिस तरीके से आप कहते हैं ना अनंत भाई कि ध्यान लगाना और ध्यान हटाना, अब वही मोबाइल फ़ोन है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, और वही मोबाइल फ़ोन है जो हेल्प करता है, हर रात हमसे जुड़ता है। तो साइंस के साधनों का सही प्रयोग करें और ज्ञान को स्प्रेड करें, और बापूजी की प्रत्यक्षता ऐसे ही होगी, परिवर्तन ऐसे ही होगा, और स्वयं परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। हमने फोकस अपना सब जगह से हटा के अपने ऊपर देना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि अब जो लोग वर्किंग है, कर्मयोगी, तो बनना ही है हमें कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, तो सबको बैलेंस करना है। और सबसे पहले हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है। स्पिरिचुअल लाइफ में, और अभी देखो हमें कितनी मतलब ब्लेसिंग्स हैं कि हमारे दिन की शुरुआत साक्षी बहन के योग से होती है, हमारे दिन का एंड आपके योग से होता है। तो ये काम हम पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, कि पहले हमें बैठना पड़ता था कि चलो 6 बज गए बैठो, और अब हमें पता है कि 5:30 बजे हमें बैठना ही है। तो आपकी जॉब का टाइमिंग क्या होता है? जॉब का टाइम मेरा वैसे 10 to 6 है। अच्छा, 10 से 6। और बापूजी की इतनी कृपा होती है कि मेरी ऑफिस शिफ्ट हो गया था गुड़गांव। अच्छा। तो 2 घंटे की जर्नी थी, 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना। अच्छा। फिर उसकी मतलब 1 साल तक ही चला होगा, फिर कोविड शुरू हो गया। कोविड में तो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। ओके। देखिए फिर जाना शुरू किया तो डिफ़िकल्टी तो थी। हाँ। तो कुछ ऐसा हुआ कि हमारे जो हमारा नेहरू प्लेस में भी ऑफिस है। अच्छा अच्छा, जो मेरे घर के बिल्कुल पास में है, 10 मिनट की दूरी पे। तो हमारे चेयरमैन सर ने खुद से ही मतलब बोला कि मुझे वहाँ पे बैठना है। ओके। तो मैं बिल्कुल फिर दोबारा से घर के पास आ गई। ये तो बेशक मैं 10 बजे भी निकलूँ तो 10 मिनट में ऑफिस। अच्छा। थोड़ा सा देर से भी निकलूँ ऑफिस तो कोई टेंशन नहीं। तो इन सब के पूछे मतलब करन करावनहार बाबूजी हैं। बहुत ही बढ़िया आपकी जर्नी चल रही है, और बहुत ही आसान तरीके से, आसान शब्दों में आप समझा भी रही हैं। और मेरा एक और एक्सपीरियंस मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे जब कोविड की, अभी कोविड का नाम हुआ था, मुझे याद आ गया कि कोविड की जब सेकेंड लेयर हुई तो मुझे कोविड हो गया। अच्छा। मुझे भी और मेरे युगल को दोनों को एक साथ कोविड हो गया। अच्छा अच्छा। और बहुत, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, अस्थमैटिक हूँ, तो मेरी जो फैमिली है, मेरे ऑफिस के लोग सब डर गए थे कि ये मैडम तो अब गई। अच्छा। ओहो गई। तो बट जैसे अभी वो अभी मेरे माइंड में आया था कि अभी एक मूवी आई है ना, मिशन मजनू। हाँ। तो वो मिशन मंजू था। अच्छा। मिशन मंजू था। अच्छा। और बापूजी ने और मेरी क्लास ने मतलब मिलके उस टाइम पे क्या कैसे किया, और मैं रिकवर हो गई, आज आपके सामने हूँ। अरे वाह। तो हुआ इस तरीके से कि वो सिचुएशन ऐसी थी कि अपने घर के लोग ही आपके सामने नहीं आ रहे थे। हाँ। रोज आपको न्यूज़ आ रही है कि ये चला गया, वो चला गया, वो चला गया। तो ऐसे में जब पता चला, सोनिया बहन ने मिशन संभाला मिशन को। अच्छा। मिशन को, तो उस टाइम पे जब गैस नहीं मिल रही थी, ओके, और कोई आपके घर के पास आके तैयार नहीं है, हर जगह ब्लैक में किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी है, कहीं हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है। अब ऐसे में मुझे लगा ही नहीं, युगल को मेरे साथ कोविड हो गया, हम दोनों एक ही रूम में हैं, बच्चों ने घर इस तरीके से संभाला, और इमोशनली इतने तरीके से रिकवरी के बाद भी बच्चों ने इमोशनली हमें इतना संभाला। और क्लास में मतलब जिस टाइम पे कहीं से फरीदाबाद से मतलब अपनी क्लास के लोग, सोनिया, मीनू, गीता, मनोज भाई, उनके बच्चे कहाँ से गैस लेकर आ रहे हैं, कहाँ से सिलेंडर आ रहा है, और ऊपर घर तक आके सिलेंडर लगा के जा रहे हैं। और हॉस्पिटलाइजेशन का भी ट्राई किया, तो जहाँ पे एक बंदा आपको लेके जाने के लिए तैयार नहीं है। मेरी खुद के कलीग के साथ एक्सपीरियंस हुआ कि वो बेचारी ड्राइव नहीं कर पाई, तो उसने खुद से एम्बुलेंस बुलाई और 4-6 जगह गई तो जाके किसी हॉस्पिटल में एडमिशन मिला। ये सिचुएशन थी। और ऐसी सिचुएशन है जब मुझे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ी तो मेरे साथ 2 गाड़ियाँ गई। मतलब ऐसे सब मेरे साथ थे। हॉस्पिटलाइज आपको हुआ?
आप नहीं, रहे थे? हॉस्पिटलाइजेशन की मतलब वहाँ पे मिला भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ऐसे ही ओके, ठीक हो गई वैसे थी, ठीक हो, ऐसे ही वेरी ठीक हो गई गुड। थी। और बापूजी की इतनी हेल्पलाइन थी, सोनिया तो मतलब जब मेरे घर के नीचे आई तो साक्षात बापूजी का स्वरूप मेरे घर पे देखा। और मुझे हर जगह ऐसी हेल्पलाइन मिली, जैसे मेरा अगर लेवल्स नीचे जा रहे थे तो मैं सोच रही थी कि नहीं बच्चे परेशान हो जाएंगे, नहीं बताऊंगी। तो मुझे किसी का फ़ोन आ रहा है, वो कह रहा है कि नहीं बहुत सीरियस है, तो मैं घर पे बता रही हूँ। तो कहीं किसी डॉक्टर का कुछ मिल जा रहा है, कहीं किसी से मेडिसिन आ रही है, मतलब मिशन था एक। और मतलब मेरी खुद की भी चेकिंग थी, मेरी खुद की चेकिंग थी कि मतलब मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मुझे कुछ ऐसा हो गया है। मैं अपनी चेकिंग करी थी कि अंतमति सुगति, अगर मेरा इस टाइम पे शरीर छूट भी जाता तो मेरी बुद्धि कहीं फंसी तो नहीं हुई। मैं रिलैक्स थी, मैं जहाँ भी हूँ बापूजी के साथ हूँ। वेरी नाइस। तो वो तो मतलब पूरी क्लास का, मतलब मेरा और मेरी मतलब पूरी दिल्ली क्लास परीक्षा का टाइम था कंबाइंड एक्सपीरियंस है वो सबका। सबका। खैर हमें तो ये संदेश नहीं मिला था, पर बापूजी साथी है तो फिर बापूजी तो साथ ही कोई डर की साथ ही। बात नहीं। और इनफैक्ट कि अभी भी, जैसे अब तो इस बात को 2 साल हो गए, जैसे ऑफिस में काफ़ी लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ और जो अब रिकवर कर गए, तो वो इस तरीके की बात करते हैं, हमारा कोविड हो रहा है, शरीर है, कोविड हो गया था तो अभी ये बात नहीं, वो बात नहीं है। मुझे इस तरीके की कोई फीलिंग नहीं आती। हाँ, एक सपना समझ के भूल जाओ, तो खत्म ये कहानी। आपका थॉट प्रोसेस है सिर्फ, हाँ, कि जब यू आर आप राइट। सोच रहे हो कि भाई आप ठीक हो तो आप ठीक हो। बिल्कुल सही है। और अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही किसी एक डॉक्टर से चर्चा हो रही थी, ऑफिस में कोई सेशन था। तो मेरी मतलब प्रोफेशनल लाइफ में भी लोग मेरी स्पिरिचुअलिटी से मुझे जानते हैं। वेरी नाइस। कि ये मैडम सुबह स्टेटस लगाती हैं, या इनसे बात करनी है, या चीज़ों को ऐसे हैंडल करती हैं। इवन कि 2-4 दिन पहले कुछ ऐसा भी, जैसे बापूजी बोलते हैं ना कि जलती हुई आत्माएं तुम्हारे सामने आएंगी। अच्छा। तो कोई एक सिचुएशन हुई, तो कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया, तो एक बंदा, जैसे मैं HR में हूँ, तो कोई कंप्लेंट लेकर आया। तो उसने बोला कि कल को मुझे कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मेरे साथ और भी लोग बैठे थे और मैंने बोला कि आप खुद हो गए रिस्पॉन्सिबल। ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी खुद की है। आपने अपने एंगर को कंट्रोल नहीं किया और आप इस सिचुएशन को इस तरीके से भी हैंडल कर सकते थे। तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आया कि मतलब ये मैंने बोल कैसे दिया, कि बजाय एक बंदा कंप्लेंट ले गया था, मुझे उसको मरहम लगाने की बजाय मैं उसको ये बोल रही हूँ, मैं उसको ज्ञान समझा रही हूँ कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। और डॉक्टर से बातचीत हो रही थी, तो डॉक्टर से ये हुआ कि अगर आप लाइफ में अपनी हेल्थ की रिकवरी के लिए अगर कुछ नॉर्मल तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास कोई मोटिवेशन होना चाहिए। जैसे डॉक्टर ने अपना एग्जांपल दिया कि मेरे बच्चे अगर मुझे बोल देते हैं कि मैं मोटी हो रही हूँ, तो मुझे एकदम से होता है, फिर मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर देती हूँ। मैंने कहा देखो, हमारे पास भी मोटिवेशन है, हम अपनी हेल्थ को भी अच्छा इसलिए रखना चाहते हैं कि हम अपनी स्पिरिचुअलिटी में जो, जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम क्वालिटी मेडिटेशन कर पाए। हमारी हेल्थ आके बीच में ये परेशान नहीं कर रहे, हम योग करते हुए सो गए। सही। तो हमें हर तरीके का मोटिवेशन हमें ज्ञान से ही मिलता है। हमें तो इतने बड़े काम करने हैं, तो हमारी हेल्थ सही होगी तभी तो हम कर पाएंगे। बिल्कुल सीधी बात है ना। तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमारा श्रेष्ठ शरीर हमें मिला है, तो उसको स्वस्थ रखेंगे तो आगे और बढ़िया काम हो कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया बातें समझ में आ रही है। काफ़ी साल हो गए कभी हम बैठ के बात ही नहीं कर पाए, पर आज मौका मिल गया बहुत सारी बातें करने का, बहुत सारी चीज़ें समझने का आज मौका मिला है। आप तो देखो हम सबके लिए इंस्पिरेशन हो। नीरू दीदी मतलब हमेशा से बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हमारे लिए रही हैं, अभी भी वो सूक्ष्म में काम कर रहे हैं। उन्होंने ये बुरा आश्रम तैयार किया हमारे सामने की बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खुद से मैनेज करना, इवन की खाना भी वो तो वन मैन आर्मी थे, वो तो सब कर रहे थे एक और साथ। उन्होंने गाड़ी चलानी सीखी। हाँ सही बात है। माँ बाप जी को दिल्ली में वो खुद ड्राइव करके लेके आती थी। जी 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 जी। तो जब भी हमें मतलब बापूजी तो है ही है मोटिवेशन ऑल टाइम, कि बापूजी के रूप में हमें एक्चुअली पिता मिल गया, केयर टेकर मिल गया, खुद भगवान मिल गया। और क्या कहेंगे। सही है। और आप और साक्षी बहन देखो इतनी बड़ी इंस्पिरेशन हो, आप अपने आपको हमने मतलब ज्ञान में और हर चीज में खुद ग्रो होता हुआ देखा। हाँ देखा है, बचपन से आप देख रहे हैं। सही बात है। देखा है हमने, और वो नजर आता है। मतलब इतना साक्षी के और आपके फेस पे भी जो ग्लो होता है,
बस आपके जैसे काम हमने भी करने। बापूजी है कराने वाले, सबको करवा रहे हैं, सबसे करवा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ नई बातें आज हमारी इस डिस्कशन में से निकल के आई है। और डेफिनेटली ये बहुत सारी आत्माओं को हेल्पफुल होगी। तो ऐसे ही सभी बेहद की आत्माएं, जब आप इनको सुनिए तो ध्यान से सुनिए और सीखने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में अभी क्या कमी रह गई है और आप किस तरीके से इसको पूर्ण कर सकें, क्योंकि अंतिम तो हमें पूर्ण ही बनना है, राइट। तो जीवन में होता है, उतार चढ़ाव आता है, सुख दुख आता है, हम लोग भी ऊपर नीचे होते हैं, हमारे भी जीवन में सब कुछ होता है। तो पर हमारा एक लक्ष्य जो है बापूजी को हमें प्रत्यक्ष करना है, हमें उनका ज्ञान दुनिया तक पहुंचाना है। सिर्फ प्रत्यक्षता की बात इसलिए कि सभी बेहद की आत्माओं को उनके रचयिता का संदेश मिल जाए। ये महत्व की बात है कि इस जो होने वाले परिवर्तन को, पूरा महापरिवर्तन का जो समय आएगा, उस वक्त से पहले सभी आत्माएं अपने आप को तैयार करें, क्योंकि मृत्यु लोक है और इतने समय तो धरती लोक पे वैसे भी हो चुका है और अब जानकारी का, जागृति का समय आया है। तो उनको सही मार्गदर्शन मिले, गाइडेंस मिले। बापूजी के हमारी मेन जो चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, उसको आप सर्च करिए। हमारी मेन चैनल पे करीबन 4 लाख जैसे सब्सक्राइबर है और डेली में लाइव मेडिटेशन कराता हूँ रात को 10 से 11 और सुबह साक्षी कराती है सुबह 5:30 से 6:30 बजे। तो ज़रूर से हमारे साथ जुड़िए। और अगर आप अपनी भाषा में भी वीडियो देखना चाहते हैं तो बापूजी दशरथ भाई पटेल और अपने पीछे लैंग्वेज का नाम लेके आपको सब वीडियो मिल जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूब बन चुके हैं, चैनल बन चुके हैं, वीडियोस बन चुके हैं, आप ही के लिए है। अभी भी आप जाके बुक को डाउनलोड कर सकते हैं paramshanti.org, यहाँ पे वेबसाइट लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से बुक्स डाउनलोड करिए, वहाँ आर्टिकल्स हैं, वहाँ फ़ोटोज़ हैं, वहाँ पे एड्रेस है हमारा, वहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ईमेल आईडी है, सब कुछ है। एक बार विज़िट ज़रूर करिए और अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाइए, पूर्णता की ओर आगे बढ़िए और संपूर्ण बनिए। बस यही बापूजी बोलते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो उस पर आप आगे बढ़िए। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस जी यही है कि बापूजी बोलते हैं कि देखो, हमें देह और देह के सर्व संबंध भूल आत्म स्वरूप में बैठ परमात्मा को याद करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो छोड़ना नहीं है, भूलना है। बापूजी की हर वीडियो में बापूजी बोलते हैं आत्म स्वरूप, आत्म स्वरूप। तो आत्म स्वरूप की प्रैक्टिस करनी है। हमने अपने आप को आत्मा मान के अपने शरीर को उसका हेल्पर बनाना है। शरीर में नहीं डूबे रहना। शरीर तो नाशवान है, आज है कल नहीं। बस यही था। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम